आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला जसपुर में के विभिन्न स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के जो टीचर, असिस्टेंट टीचर और लेक्चरर रहते हैं उनकी पोस्ट निकली है। साथ में व्यायाम शिक्षक, सहायक गेट 2-3, प्रयोगशाला सहायक, कार्यालय स्टाफ और जो प्यून का पोस्ट रहता है, ये सभी पोस्ट आज के इस वैकेंसी में निकली है। तो हम इस वैकेंसी को देखते हैं। यह जो जारी हुआ था 26 जून को जारी हुआ था और इसमें अंतिम तिथि है वो 11 जुलाई है। और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं वो जसपुर जिले के वेबसाइट पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको इस वेबसाइट में जाकर आवेदन मतलब ऑनलाइन आवेदन फिलअप करना है। अब हम देखते हैं विज्ञप्ति पत्र जो है कहाँ कहाँ है वो। तो ये जो स्वामी आत्मानंद विद्यालय कोदबा में है, जो छत्तीसगढ़ जो जसपुर में है। इसमें व्याख्याता जो है सामाजिक अध्ययन का निकला है, मीडियम अंग्रेजी रहना चाहिए, 38,100 सैलरी है। शिक्षक का निकला है यूआर में, अनारक्षित मतलब यूआर, अदर जनरल हो गए या अनरिजर्व कैटेगरी। इसमें 35,000 पोस्ट है। शिक्षक अंग्रेजी और विज्ञान में निकला है। फिर सहायक शिक्षक की ये भी एक पोस्ट निकला है, 25,300 इसमें सैलरी है। वैसे शासकीय आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है दोगड़ा जिला जसपुर में निकला है। अभी व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लिया ना कि कहाँ कहाँ कितने वैकेंसी है उसको। वैसे हो गया थर्ड में जो है बगीचा जो है जसपुर में, वहाँ वैकेंसी निकली है। वहाँ व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक और सहायक ग्रेड 3 की निकली है। लास्ट टाइम बताते हो कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है कि आप यहाँ से सैलरी देख लिया और कौन सी जिला में पोस्ट निकला है उसको देख लिया, कौन से विद्यालय में पोस्ट निकला है कौन सी जगह में उसको। फिर यह है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तब करा है जसपुर, यहाँ पोस्ट निकली की व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक की, साथ में व्यायाम शिक्षक की पोस्ट है। फिर है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पत्थलगांव जिला जसपुर में निकली है। यहाँ निकली है व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर, व्यायाम शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान। फिर है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कांसाबिल जिला जसपुर में निकली है। फिर है फरसा बहार में और है कुनकुरी में। फिर है स्वामी आत्मानंद विद्यालय ये पतराटोली विद्यालय जसपुर में निकली, जसपुर में ही भी निकली है जहाँ जिला है वहीं। फिर है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनेरा जिला जसपुर, यहाँ भी निकली है। आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार पोस्ट देख सकते हैं कि किसमें अप्लाई करना है। बेसिकली एलिजिबिलिटी बता रहा है। तो व्याख्याता के लिए एलिजिबिलिटी के संपूर्ण जो शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में रहे, हिंदी व्याख्याता के लिए अंग्रेजी माध्यम जो है उसकी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। इसमें बीएड जो है अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण रहना चाहिए और जो है स्नातकोत्तर हो गया, मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। एम एस सी में जो है उससे 50% अंक या 50% से ऊपर अंक उसको प्राप्त होने चाहिए। अब विषय समूह क्या क्या है, अगर आप जो सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी में अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी साहित्य में जो है मास्टर रहना चाहिए, अंग्रेजी में अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत में संस्कृत, क्लासिकल आचार्य में मास्टर, भौतिक में भौतिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अप्लाइड भौतिक हो गया या न्यूक्लियर वैद्यकीय इसमें मास्टर, रसायन में रसायन है, बायोकेमिस्ट्री में मास्टर, गणित में जो गणित है अप्लाइड गणित में जिसके एलाइड सब्जेक्ट रहते हैं मास्टर में, जिसकी मैथ्स में भी एमएससी होता है और अप्लाइड मैथ्स में भी एमएससी होता है। तो इस दोनों में से किसी में भी आपका मास्टर रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे जीव विज्ञान के सब्जेक्ट दिए हैं, साथ में सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट दिए हैं। सामाजिक विज्ञान में अप्लाई करने के लिए आपको अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन भारत इतिहास, किसी एक सब्जेक्ट में आपका मास्टर रहेगा तो आप सामाजिक अध्ययन में जो है अप्लाई कर सकते हो। फिर वाणिज्य में अकाउंट्स, वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुख्य विषय के रूप में रहा हो। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षक बनने के लिए इसमें भी है अंग्रेजी माध्यम शिक्षा उत्तीर्ण रहनी चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पास रहनी चाहिए, व्यावसायिक योग्यता में बीएड परीक्षा मतलब बीएड उत्तीर्ण रहनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता है कि आवेदित विषय में न्यूनतम 50% के साथ स्नातक जो है ग्रेजुएशन वो कंप्लीट किया रहना चाहिए। इसमें भी लाइट समझिए, अंग्रेजी के लिए अप्लाई करना चाहिए, अंग्रेजी साहित्य में स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अगर अंग्रेजी में अप्लाई करना है, और सामाजिक विज्ञान में अप्लाई करना है तो सामाजिक विज्ञान का एक विषय है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एक विषय जो इसमें पढ़ा रहा हो। फिर विज्ञान में वो विज्ञान सब्जेक्ट किसी विषय इसमें भी पढ़ा रहा हो, गणित में गणित सब्जेक्ट विषय है। वैसे अब आगे हम सहायक शिक्षक का, तो सहायक शिक्षक में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई रहा हो, टीटी उत्तीर्ण किया और आपका सीजीटेट या सीटेट उत्तीर्ण है, दोनों में से कोई सा भी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में जो डीएड या डीएलएड की डिग्री है वो कंप्लीट रहना चाहिए और 12वीं जो 50 अंकों के साथ 50% अंकों के साथ कंप्लीट रहना चाहिए।
विषय है हिंदी में हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी अंग्रेजी विशिष्ट, जीव विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान इत्यादि विषय में जो वैकेंसी निकली उसमें अप्लाई कर सकते हो। अब प्रधान पाठक के लिए मंगाई एलिजिबिलिटी, सब पूर्ण शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण रहना चाहिए, डीएड या डीएलएड जो है उत्तीर्ण रहनी चाहिए, 12वीं जो है 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण रहना चाहिए, और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक के पद पर जो है 2 वर्ष का कार्य का अनुभव रहना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्ष का पूर्ण शिक्षकीय कार्य का अनुभव रहना चाहिए, और अनुभव के साथ जो है नियुक्ति आदेश भी जो है अनिवार्य रहना चाहिए प्रधान पाठक के लिए। फिर कंप्यूटर शिक्षक के लिए हम देखें तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी रही थी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई किया होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता जो है 50% अंकों के साथ बीसीए, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीटेक कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाई रहनी चाहिए। फिर व्यायाम शिक्षक में स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, और हिंदी माध्यम के विषय के लिए जो है इसमें अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई जो है आवश्यक नहीं है। फिर शैक्षणिक योग्यता में इसमें मांग रहा है न्यूनतम 50% अंक मान्यता प्राप्त संस्थान से, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, और व्यावसायिक योग्यता डीपीएड या बीपीएड जो फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई होता है, एमपीएड अथवा कोई एक ठोक जो है वो उत्तीर्ण रहना चाहिए। फिर लेखापाल या सहायक ग्रेड 2 के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ परीक्षा जो उत्तीर्ण करनी चाहिए, और व्यावसायिक योग्यता में मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर है, प्रोग्रामिंग में एक विषय का जो है डिप्लोमा प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, और कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में जो 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की जो गति रहनी चाहिए। फिर प्रयोगशाला सहायक जो है इसमें न्यूनतम 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण रहना चाहिए, और सहायक ग्रेड 3 में है, इसमें 5000 की डिप्रेशन के साथ प्रति घंटा जो है टाइपिंग होनी चाहिए, और इसके लिए जो है कौशल परीक्षा ली जाएगी। और वृत्ति के लिए 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण रहना चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ। और यहाँ लिखा है कि ये जो भर्ती है वो संविदा भर्ती है। यहाँ नियम लिखे हैं, आप आपको पढ़ लेना है इसको। अब चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसमें जो साक्षात्कार या कौशल परीक्षा है वो लिया जाएगा, और न्यूनतम उसमें जो है 50% अंक जो है आपको प्राप्त करने अनिवार्य है। इसमें मेरिट बनेगी, और मेरिट जो बनेगी उसके 20 गुना को है कौशल परीक्षा या साक्षात्कार के लिए जो है आमंत्रित किया जाएगा। अब मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट के लिए ये जो अंतिम मेरिट सूची जारी होगी 1 वर्ष के लिए होगी, और मेरिट किस प्रकार से बनेगी वो यहाँ पे बताया गया है। साथ में ये बताया कि जो सैलरी है वो एक मुश्त होगी, कोई अन्य प्रकार के जो महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा इत्यादि जो किसी प्रकार से नहीं दिया जाएगा। 10वीं सब्जेक्ट में जो मेरिट बनेगी 10वीं क्लास में जो है इसमें जो है 10वीं के अंक 20% और 12वीं के अंक 40% इसमें जोड़ा जाएगा। वही है शिक्षक के लिए, शिक्षक या व्यापक शिक्षक के लिए 10वीं का 10%, 12वीं का 10%, स्नातक का 40%, व्याख्याता के लिए 10वीं का 5, 12वीं का 5, स्नातक का 20 और स्नातकोत्तर का 30% जोड़ा जाएगा। फिर है कंप्यूटर शिक्षक में 10% 10वीं का 10%, 12वीं का 40%, स्नातक का 60 इसका हुआ। सहायक ग्रेड में 10वीं का 20%, 12वीं का 30%, 50 यहाँ हो गया, और सहायक ग्रेड में 10वीं का 10, 12वीं का 10 और 30% जो स्नातक को जोड़ा जाएगा 50% ये हो गया। ये 60% आपको यहाँ पर मेरिट बनेगी जो है, और जो बाकी 40% मेरिट है वो साक्षात्कार, प्रायोगिक परीक्षा और कौशल परीक्षा के आधार पर होगी। और इसमें जो चतुर्थ श्रेणी के पद है उसको छोड़कर चतुर्थ श्रेणी के पद में जो भर्ती लिया जाएगी इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर जो है मेरिट तैयार किया जाएगा। और सहायक ग्रेड है उसमें जो 50% रहेंगे शैक्षणिक योग्यता पर, और जो 50% जो है कौशल परीक्षा के आधार पर होगा। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्देश में बता रही है, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी जो है अपना ईमेल आईडी बना लें। संपूर्ण दस्तावेज उसकी मूल प्रति को जो है अपलोड करना रहेगा, और ओरिजिनल कॉपी को है स्कैन करके आप डॉक्यूमेंट में जो है दस्तावेज को अपलोड करेंगे। और साथ में कुछ नियम दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना, ये उतना काम का नहीं है। और इसका जो अंतिम डेट है वो 11 जुलाई है ये। और ये जिले की वेबसाइट में आप इसको अवलोकन करते रहेंगे, उसमें पात्रता अपात्रता संबंधी जो है जानकारी मिलते रहेगी।